क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा होता है, वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अभी आप देखोगे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपको। अगर आप 5 मिनट इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे 25-30 मैक्सिमम पॉइंट होंगे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, और मिलने के लिए ऊपर की पूरी रेंज ओपन होगी जब तक ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब आप इसको ट्रेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1:2 हमें अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। अगर कोई कहता है कि भैया मैं तो ट्रेल करूंगा, तो ट्रेल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। सबसे सिंपल ऑप्शन से शुरुआत करते हैं जो मेजॉरिटी लोग यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी 10 EMA की लाइन है। बस 10 EMA की लाइन पे मैं ट्रेल करता जाऊं, वेरी सिंपल। अगर कोई भी कैंडल 10 EMA की लाइन के नीचे क्लोज होती है तो आपका स्टॉप लॉस होगा और आप वहां पे हट जाओगे। ये एक सिंपल सा ऑप्शन हो गया। सिंपल सी बात है कि कोई कैंडल बने जो 10 EMA को तोड़े और नीचे आके क्लोज हो जाए। सो आपको पता है कि जब आप एक रेड कैंडल की बात करते हो, वो ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे होती है, और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। तो क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया बात आपकी यही है, आप बहुत ज्यादा बेसिक में घुस जाते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा था यार इतना तो पता होगा, बट जब बेसिक में घुसते हो वो बेस्ट बात है। 99% लोगों को पता है सर, बट वो एक आदमी जो है ना, जो कहेगा यार यहाँ पे कंफ्यूजन रह गई, तो उसके लिए हमें ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी को सबको समझ आ जाएगा। मजा आ गया। सो ये हो गया आपका पहला ट्रेलिंग का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है ATR पे। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो थोड़े से प्रोफेशनल है और इस सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर जाके एल्गो बनाना चाहते हैं। मैं ATR क्या होता है वो डिस्कस नहीं करूंगा, वरना ये वीडियो और लंबा हो चुका होगा, और ATR एक कंप्लीटली पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिस्कशन है। बट 2 ATR या फिर 3 ATR पे जाके आप यहां पे ट्रेल कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एल्गो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हो। मैं बाय द वे इसका एल्गो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, टेस्ट भी कर रहा हूं, ताकि बहुत मजा आ सके और सेम चीज को हम अप्लाई करके छोड़ सके। तो वो हो जाता है आपके एल्गो के लिए, जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। इसके अलावा आपके लिए ये हो सकती है कि जो भी प्रीवियस कैंडल है, अगर उस प्रीवियस कैंडल का लो कट रहा है तो मैं वहां पर निकल जाऊंगा। बस ये 3 टाइप ऑफ स्टॉप लॉस है। अगर आप एकदम स्टार्ट करना चाहते हो और बोल रहे हो कि अनंत एक चीज बोलो, तो ये एक चीज आपके लिए हो गई। तो बेसिकली ये ट्रेल करने के लिए जो इन्होंने ATR बोला, उसे बस आपको बता रहा हूँ, एवरेज टू रेंज। तो जब भी आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग चीज यूज कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ATR फायदेमंद रहता है, इसीलिए उन्होंने बस आपको ट्रेल करने के लिए ATR बोला है। बेसिकली एल्गोज में क्या होता है, एक सिस्टम आपके लिए ट्रेड कर रहा होता है। जब सिस्टम ट्रेड करता है वहां पे ATR बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली 2 ATR और 3 ATR पे आप काम करोगे ना, तो आपके एक पूरे ट्रेंड का पूरा फायदा लेने का आपको मौका मिल जाता है। जितने भी एल्गोज यूज करते होंगे, बेसिक समझते होंगे, वो इस बात को समझ जाएंगे। नहीं समझते तो आप कमेंट कर देना, तभी हम डिटेल में एल्गो की भी बात पहले वो करो, पहले ये सिंपल सा करो। पहले आप 1:2 पे तो पहुंचो, 1:2 पे तो पहुंचो। राइट। अब इसका हम रिवर्स करते हैं। ये तो लॉन्ग की ट्रेड हो गई। मैंने आपको कहा कि एक ही स्ट्रैटेजी में आपको सारी ट्रेड मिलेगी। सो मैंने बेसिकली आपको ये कमिट किया था कि आप बाय भी कर सकोगे, सेल भी कर सकोगे, ऑप्शंस में भी कर सकोगे। कैसे कैसे करना है वो बताता हूं, बट अभी तक आपको बाय साइड वाली ट्रेड समझ आ गई है, जिसमें आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। अब बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रेड लेना है मुझे, तो कैसे मेरा शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी उसकी बात करते हैं। ये मेरी 10 EMA की लाइन चल रही है। अगर मेरा स्टॉक इस 10 EMA की लाइन के नीचे है, तो मतलब यहां पे हमारा स्टॉक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे मेरा रेड कैंडल्स बनती जा रही है, स्टॉक टूटते जा रहा है। स्टॉक का ट्रेंड टूटने वाला है, कैंडल स्टिक भी रेड बन रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर अचानक से मेरे सामने एक आती है ग्रीन कैंडल, मतलब इस टूटते हुए ट्रेंड में अचानक से मार्केट में ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेंड नीचे का चल रहा है इसको रिवर्स करके हम ऊपर के ट्रेंड में जा सके। पर अगर वापस से जो इस कैंडल का लो है वो कट जाता है, तो यहां पे मेरी वापस से एंट्री होगी, और इस समय एंट्री होगी मेरी शॉर्ट की। मैं यहां पे जाके करूंगा शॉर्ट, क्योंकि यहां पे फॉलिंग का ट्रेंड है, गिरने का ट्रेंड है। एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो कोशिश करती है कि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए, पर वो ट्रेंड फेल हो जाता है अगली ही नेक्स्ट कैंडल से। तो यहां पे मेरा हो गया शॉर्ट, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, और टारगेट सेम 1:2। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं ना, शॉर्ट करते वक्त हमेशा टारगेट 1:2, 1:3, मैक्सिमम 1:5 तक रखिएगा। शॉर्ट में क्या होता है, एक लिमिट होती है जहां तक मार्केट टूट सकता है। स्पेशली बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशियो कई बार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो जाता है या ओवरसोल्ड हो जाता है, और वहां पे आपको वापस से रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। एंड शॉर्ट में स्पेसिफिकली मैक्सिमम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना है। यूजुअली स्टार्टिंग आपको करनी है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। देखिए, मैं आपको 1:2 की जगह इमीडिएटली चाहूं तो 1:3 या 1:4 में ले जा सकता हूं, और आपको मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे। बट स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूं कि आप पैसा अपने घर पे लेके जाओ, जो मेरा मेन पर्पस है। छोटा छोटा पैसा लेके जाओ, पर आपके घर में पैसा आना चाहिए। तो 1:2 में आपके घर में पैसा बहुत रेगुलरली आएगा और बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। ऐसे भी दिन आएंगे जहां पे आप 5 मिनट के टाइम होराइजन में काम करोगे और इंट्राडे में करोगे, दिन की आपको 4 से 5 ट्रेड मिल जाएगी, जिसमें से 3 ट्रेड सही भी हो जाएगी और बहुत आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रखा है। तो अच्छा पैसा आप घर पे लेके जाओगे। ये मैं 3 ट्रेड बोल रहा हूं। मैंने भी रिसेंटली 4 दिन पहले लाइव किया था, एक ही दिन में मुझे 7 ट्रेड्स मिली थी, और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी मैंने ट्रेड लेने की बात करी थी, 7 ट्रेड मिली थी, जिसमें से 5 में प्रॉफिट हुआ था और 3 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का लाइव बैठे हुए हमने निकाला था बहुत आराम से। सो मैं ये बता रहा हूं कि आपको इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। जब आपको समझ आ गया है, चीजें आपके लिए क्लियर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां पे अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो वापस से अभी फॉर द क्लैरिटी या सिंप्लिसिटी हम ये मानते हैं कि हम 10 EMA की लाइन पे ट्रेल करते जाएंगे। अगर कोई भी कैंडल इस 10 EMA की लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है
एक कैंडल भी, तो वहां पे मान लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेलिंग के लिए। सिंपल है यहां तक। अब चले लाइव एग्जांपल पे। हम इसमें लाइव एग्जांपल पे चल रहे हैं, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आनंद ने बोला ना कि आप इसमें जब शॉर्ट करेंगे तो 1:2, 3, 4 से ऊपर मत सोचिएगा, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो जनरली होता क्या है कि निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, इंडेक्स ने ऊपर जाना होता है। सो जब एक मूव आता है, बड़ा मूव आता है, तो एक अप ट्रेंड काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सकता है। शॉर्ट में क्या होगा, मार्केट इमीडिएटली गिरी बट बाउंस बैक कर जाती है। सो हमें ये नहीं पता कि वो कितने टाइम तक सस्टेन करेगा हमारा राउंड ट्रेंड, बट अप ट्रेंड बहुत लॉन्ग तक जा सकता है। प्रोबेबली आपका रीजन यही होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और चीज आपको बताता हूं, इस स्ट्रैटेजी सबसे मेन फायदा क्या है। देखिए, हम इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडिकेटर्स है, स्ट्रैटेजीज है जो यूज कर सकते हैं, पर वो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, यूजुअली आप कभी भी किसी भी टाइम होराइजन पे जाके देखना, जब मार्केट साइडवेज होता है वो 10 EMA के आसपास साइडवेज होता है। और उस टाइम होराइजन के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हो तो वीकली चार्ट देखोगे तो 10 वीक के आसपास हमेशा वो साइडवेज जाता है। तो जब वो 10 वीक के पास या 10 डेज के पास या 10 कैंडल जो 5 मिनट की है, जिस भी टाइम होराइजन में उसके आसपास टाइम पास कर रहा होगा, तो आपको फेक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो जब मार्केट इस 10 EMA की लाइन के आसपास यहां पे कैंडल बनाएगा, आप इस समय जो बोरिंग समय होता है, जिस समय आपको किसी भी ट्रेंड की साइड में मार्केट नहीं है, आप मार्केट से बाहर रहते हो। देखिए, कई बार क्या ट्रेंड में नहीं फंसना या फिर ट्रेड में नहीं फंसना और चुपचाप बैठे रहने में भी पैसे बचते हैं, और बहुत पैसे बचते हैं, और वो आपको ये स्ट्रैटेजी कर जाती है। तो हम लाइव देखते हैं इसको। तो हम लोग अब आ चुके हैं स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने सबसे पहले आपके लिए इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट्स इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है। ये 10 EMA की लाइन आपके लिए लगी हुई है, सेटिंग ऑलरेडी लगी हुई है, जो आपको इंडिकेटर से मिल जाएगी। अगर आप में से कुछ लोग देखना चाहते हैं कि 10 EMA में क्या क्या लगा हुआ है, एग्जैक्टली मैं आपके सामने पंच कर देता हूं। ये 10 और 10 आपको लिखना है, सिंपल सा आपकी 10 EMA की लाइन आ जाएगी। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी कैंडल 10 EMA के ऊपर बन रही है मतलब बुलिश ट्रेंड में, नीचे बन रही है मतलब बेरिश ट्रेंड में, ये आपको 10 EMA की लाइन मिली, और यहां पे कैंडल्स 10 EMA के नीचे चल रही है मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है बेरिश, मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, मार्केट में माहौल थोड़ा सा खराब चल रहा है। इस खराब माहौल के चक्कर में चलते हुए भी अचानक से ग्रीन कैंडल मिलती है, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई है, जो कि EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है। EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है। डाउन ट्रेंड में अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसको रिवर्स करने की कोशिश करी गई है इस ग्रीन कैंडल के द्वारा। हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन चुकी है। अब हमें सिर्फ इतना सा इंश्योर करना है कि क्या अगली कैंडल पे इस कैंडल का लो कटता है क्या। अगर कटता है तो वहां पे हमारी एंट्री हो गई है। ये हमारी शॉर्ट की एंट्री यहां पे हो गई है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। ये जो 10 EMA की लाइन है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया है। और 1:2 के टारगेट के लिए मुझे काम करना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1:3, 1:4 का टारगेट आपके सामने बहुत आसानी से बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी लोगों को, वो हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसा स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था, और ये क्लैरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, जब आपने एंट्री करी थी तो उस टाइम पर आपकी EMA की लाइन जहां पर थी वो आपका स्टॉप लॉस होगा। वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस है। राइट। ये वाला पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस है। सो अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप EMA की लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस वहीं पर रहेगा। स्टॉप लॉस वही रहेगा। ट्रेल क्या होता है, ट्रेल ये होता है कि जब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं, उसके बाद मैं अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहता हूं, मस्ती करना चाहता हूं अपने प्रॉफिट के साथ। 1:2 के प्रॉफिट आने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टार्ट होती है। कभी भी ये नहीं होगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस की लाइन आपकी यही लगी हुई है, पर जब आपके 1:2 का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल यहां पे हो चुका है, फिर आप इस 10 EMA की लाइन पे चाहो तो आराम से ट्रेल कर सकते हो। तब आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट होगी। ट्रेलिंग तभी स्टार्ट होती है जिस समय आप प्रॉफिट में आ चुके हो, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या